राधे राधे फ्रेंड्स आज देखते हैं कि नो सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। और सेकंड हम देखेंगे डेक से कि उनकी अभी वो किस सिचुएशन में है। ठीक है, तो और थर्ड हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो लेट्स सी कि हम चेक करेंगे आज इस पे। और ये रीडिंग सभी के लिए है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। और इसमें जो भी एनर्जीज निकल के आती हैं वो सभी के लिए हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो जिसके साथ रेजोनेट हो और जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लें। और ज़बरदस्ती एनर्जीज को अपने ऊपर ना थोपें। ठीक है, कि हमारी है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कीजिए। देखिए, जब एनर्जीज अपनी होती है ना तो अट्रैक्ट हो जाते हैं आप, आपको पता चल जाता है कि आपके लिए ही है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही सही गाइड कर रही होती है। तो अगर ये एनर्जीज आपके लिए तभी लीजिएगा, हो सकता है और बीच बीच में से हो सकता है आपके लिए कुछ एनर्जीज आ रही हो, क्योंकि कभी कभी अलग अलग कार्ड्स की भी एनर्जीज आती है, कोई कंटिन्यू ऐसा नहीं है कि स्टोरी से ही आए। तो देख लेते हैं, जैसे भी डिवाइन हमको गाइड करेंगे, जैसे भी एंजल्स हमको गाइड करेंगे, और उसी के हिसाब से ये कार्ड्स पुल्ड आउट होंगे और एनर्जीज निकलेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। और ये सभी के लिए है, सभी कोई भी देख सकता है इसको। ठीक है, कोई भी ऐसा इसके लिए फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, और कोई भी रिलीजन के पर्सन इसको देख सकते हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड। ठीक है, कोई भी देख सकता है। तो लेट्स सी, प्लीज डिवाइन गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फिलहाल अभी करंट फीलिंग क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट में। मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जिनकी काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, कुछ नहीं पता कि वो उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं कर रखा अपने पर्सन से, उनके लिए है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन तब भी हो जाता है जब काफ़ी टाइम से आप लोग नहीं मिल रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, बहुत कम बातचीत हो रही है, ना के बराबर। ठीक है, बहुत कम, हल्की फुल्की हेलो हाय हो जाती है। बाकी आप नहीं देख पा रहे हैं कि उनके इमोशंस क्या है, या वो आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो भी नो कांटेक्ट ही समझिए आप एक तरह से। और ये इस तरह के नो कांटेक्ट में है, या फिर आप एक घर में रहते हुए भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का काफ़ी टाइम से आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बस आप एक साथ रह रहे हैं इन सिंगल शेल्टर में, तब भी नो कांटेक्ट में है, तो इससे वो भी देख सकते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी। माइक लगाया था फ्रेंड्स ताकि आवाज़ आपको क्लियर आ जाए, साउंड। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। देखिए फ्रेंड्स, बिलो ऑफ द डेक पेज ऑफ वेंट्स, देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वेंट्स आई है,
10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। फिलहाल जो है ना फ्रेंड्स, आपके पर्सन बहुत, देखिए, या तो वो किसी तरीके के कन्फ्लिक्शन में है, किसी तरह के कंपटीशन कंपटीशन में यहाँ नहीं लेकर आऊंगी, लेकिन हाँ किसी तरह के फाइट में है, क्लैशेस में है। या तो देखिए इनके अंतर अंदर जो है ना, अंतर द्वंद चल रहा है, अंदर ही मन में, इनके अंदर ही अशांति है, इनके अंदर ही कलह चल रहा है, इनके मन में, इनके दिल में, इनके दिमाग में, ठीक है, इनके विचारों में। और यहाँ मुझे कुछ ऐसे भी लोगों की एनर्जीज आ रही हैं जिनके आपस में ही क्लैशेस चल रहे हैं। तो हम इन कार्ड्स को थोड़ा क्लियर करते हैं प्लीज। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करें प्लीज डिवाइन गाइड। प्लीज 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करें। ये 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया प्लीज डिवाइन क्लियर कीजिए, गाइड कीजिए कि 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया। पेज ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आ रही है ना, आपके जो पर्सन है उनके, या तो देखिए किसी से आपस में क्लैशेस चल रहे हैं, ठीक है, और या फिर उनके मन में ही है। यहाँ 2 तरह की एनर्जीज निकल के आ रही है और काफी दुखी है, डिसअपॉइंट है, सैड है, वॉन्डेड है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि ना उनके साथ बहुत गलत हुआ है, वो खुद को बहुत विक्टिम फील कर रहे हैं और वो ऐसी एनर्जी में है जहाँ उनको, हालांकि ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो जो थॉट्स लेकर आ रहे हैं ना, कि वो अपने आप को वैसे तो सही, वो मीन्स उनके जो विचार है ना, वो अपने ही विचारों में अपने आप को सही समझ रहे हैं और उन विचारों में वो अपने आप को बहुत विक्टिमाइज फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये सब मेरे साथ गलत हो रहा है और मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे जस्टिस चाहिए। वो खुद के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आपके लिए जस्टिस सोच रहे हैं, वो खुद के लिए जस्टिस सोच रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत मुश्किल में घिरे हुए हैं, अब क्या करूं, ऐसी सिचुएशंस में घिर गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा। वो जो सिचुएशंस है ना, उस सिचुएशंस में उनको ऐसा लग रहा है कि उस सिचुएशन में रह के ही उनके अंदर एक लड़ाई चल रही है, ठीक है, उनके भीतर में, जहां वो खुद को विक्टिमाइज फील कर रहे हैं, हर तरीके से हार जाना, पस्त हो जाना, घायल हो जाना, इस तरह की उनकी सिचुएशन है। और वो जो है ना डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे साथ न्याय करो, मैं क्या करूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए मुझे ना कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि आपकी जो पर्सन है वो, यहाँ कुछ मुझे फाइनेंस मैटर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। फाइनेंस मैटर है या फिर अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ रिलेशनशिप है। तो यहाँ वो ना आपको, आप उनसे कुछ मांग रहे हो लेकिन वो आपको कुछ देना नहीं चाह रहे हैं, या वो अपनी मनी को, अपनी प्रॉपर्टी को बहुत सेव करके रखना चाहते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये कैसे दूं, ठीक है। यह कुछ मैटर फाइनेंस का मैटर लग रहा है, मीन्स आप उनसे शायद कुछ डिमांड कर रहे हो जो कि वो नहीं देना चाह रहे हैं,
ठीक है, उन्होंने उसको बहुत सिक्योर करके रखा हुआ है। या फिर वो इमोशंस हैं जो वो आपको नहीं देना चाह रहे हैं। यहाँ एक एनर्जी तो मुझे ऐसी लग रही है, और एक एनर्जी ऐसी लग रही है कि वो ऐसा वो आपसे या डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप उनको नहीं देना चाहते, आप उनसे छीन लेना चाहते हो, या आप उनसे कुछ ले लेना चाहते हो जो कि वो नहीं देना चाहते। यहाँ इमोशनल तो है वो आपके लिए, देखिए इमोशंस तो उनके पास हैं आपके लिए, लेकिन वो इमोशंस ना बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उनकी आपके लिए नेगेटिव फीलिंग है। वो आपके लिए नेगेटिव फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो और आप उनका सब कुछ छीन लेना चाहते हो। ठीक है, ये उनके इमोशंस है आपके लिए, और उन्हें ये भी लग रहा है कि आप उनके लिए बहुत नेगेटिव फील करते हो, आप उनको समझ नहीं रहे हो, आपके अंदर उनके लिए बहुत बिटर फीलिंग्स हैं, आप उनके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हो, ये भी एनर्जीज हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इस बात को ध्यान रखिए, ये जो मैंने बात, ये जो फीलिंग्स और एनर्जीज बता रही हूँ ना, कुछ अलग अलग एनर्जीज आ रही है निकल के, तो यहाँ आप अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन से लीजिएगा। तो यहाँ वो आपके लिए या तो कुछ एनर्जीज, लोग ऐसे हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि वो आपको सोच रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत नेगेटिव सोचते हो, आपने अपने मन में जो उनके लिए एक धारणा बना ली है ना, जो माइंड सेट कर लिया है, वो बहुत माइंड सेट अलग कर लिया, मीन्स नेगेटिव कर लिया है, और आप उनसे ना बहुत कुछ ले लेना चाहते हो, छीन लेना चाहते हो। यहाँ मुझे ये भी बहुत प्रोमिनेंट तरह से तरीके से एक एनर्जी आ रही है, और कुछ एनर्जीज ऐसी आ रही है कि वो ही आपको कुछ नहीं देना चाह रहे हैं, मीन्स उन्होंने काफी कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया है, और आपके प्रति बहुत नेगेटिव फीलिंग्स हैं। दो तरह की फीलिंग्स आ रही हैं फ्रेंड्स, देखिए। और दूसरा यहाँ पर है कि वो जो है ना, आपसे कुछ लेना, आपको कुछ देना तो चाहते हैं, ठीक है, ये इसलिए आ रहा कन्फ्लिक्शन सारा, उनके मन में सारा युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको वो जो देना चाहते हैं ना, जो पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, जो भी शायद मनी है, फाइनेंस है, तो वो देना नहीं चाह रहे हैं आपको। ठीक है, आपको मतलब कुछ श्रिंक करके रखना चाह रहे हैं, कुछ अंडर कंट्रोल करके रखना चाह रहे हैं, और आप उनसे मांग रहे हो, लेकिन वो आपको उस तरीके से नहीं देना चाह रहे जिस तरीके से आप चाहते हो। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो थोड़ा सा ना उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत है, उनके अंदर थोड़ा ईगो दिखाई दे रहा है मुझे, और वो चीजें नहीं देना चाह रहे, उनको अंदर ही अंदर बहुत एग्रेशन भी हो रहा है, इस चीज का गुस्सा बहुत है, बहुत उनको गुस्सा आ रहा है इस बात का, और अंदर ही अंदर उनके एक क्या बोलते हैं उसको, अंतर्मन द्वंद्व युद्ध चल रहा है उनके अंदर। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि ना, मैं जो दे रही हूँ या दे रहा हूँ, कोई भी हो सकता है आपका पर्सन, उधर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो वो ही काफी है। ठीक है, जो रुक रुक के थोड़ा थोड़ा जो भी वो आपको इमोशंस दे रहे हैं, या जितने भी वो कनेक्टिविटी रख रहे हैं आपसे, या जो भी कुछ आपको धन दौलत पैसा जो भी दे रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से रुक रुक के थोड़ा थोड़ा देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि आपने जो क्योंकि देखिए इसी वजह से वो अपने आप को ना वांट वांट फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे से ना, मेरे साथ अनजस्ट हो रहा है बहुत, मेरे से बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। तो यहाँ उनके अंदर ना बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उनकी फीलिंग्स है। और क्योंकि यहाँ पर ना एक चीजें चेंज हो गई हैं, आप दोनों की लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ चुका है। ठीक है, आपको, आपने उनका ना एक असली रूप देख लिया है। ठीक है, एक वो भयानक रूप जो होता है ना, डरावना रूप, वो आपने उनका देख लिया है। तो उन्हें पता है कि जो मेरे पर्सन है, यानी कि आप हो, आपने उनका एक असली रूप देख लिया है। वो चाहते भी हैं आपके पास आना, ठीक है, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप कायम करना, लेकिन वो पता है वो एक ट्रू फेस नहीं होगा, वो एक आर्टिफिशियल फेस के साथ आप आना चाहते हैं आपके पास, और ये आर्टिफिशियल फेस उनको पता है कि आप पहचान लोगे। ठीक है, आप उनका वो आर्टिफिशियल फेस है जो है ना, आप पहचान लोगे, क्योंकि हिडन आप बिहाइंड द कर्टन जो है ना, उनका फेस कुछ और है। ठीक है, उन्होंने आपसे बहुत सारी चीजें हिडन की हैं, वो ये भी जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी हिडन की हैं, और यहाँ तो इसलिए वो जानते हैं कि आप जो है ना उनको अब एक्सेप्ट नहीं करोगे।
ठीक है, तो यही सोचकर जो है ना वो अपने आप को बहुत हर्ट फील करते हैं, बहुत वाउंड फील करते हैं, और आपका दिल उन्होंने तोड़ा है, बहुत जबरदस्त तरीके से आप पर प्रहार किया, आपके दिल पर प्रहार किया उन्होंने। यहाँ वो विक्टिम भी फील कर रहे हैं अपने आप को, और कहीं कहीं कुछ एनर्जीज मुझे ऐसे आ रही है, कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन अपने आप को विक्टिमाइज फील कर रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि मेरा हार्ट ब्रेक कर दिया है और मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। ठीक है, मैंने मेरे साथ एक्चुअली जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन ये वाली एनर्जी मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। किसी किसी साथ हो सकता है रेजोनेट हो जाए, बट मुझे ये वाली एनर्जी ज़्यादा, मैं इस एनर्जी को ज़्यादा कैच कर पा रही हूँ कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने ना उनका एक हिडन फेस देख लिया है, और वो अभी भी, मैं बता रही हूँ कि वो आपसे ना बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, वो हिडन मतलब पर्दे के पीछे हैं, वो सामने नहीं आना चाहते। क्योंकि वो पता है सामने क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको ये पता है कि आपने उनका वो फेस देख लिया, वो डार्क फेस देख लिया है, वो भयानक फेस देख लिया है, जिससे आपका दिल टूट चुका है। आप पहले की तरह आप उनके साथ 10 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन में नहीं आ सकते। पहले की तरह आप उनके साथ अब एक फैमिली में नहीं आ सकते। पहले की तरह आप उनके साथ उस रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। यहाँ मुझे ये वाली एनर्जीज निकल के आई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तो उनकी करंट फीलिंग है फिलहाल जो आपके लिए है। आपके लिए यही करंट फीलिंग है कि आप, उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको एक बहुत बुरी स्थिति में लाकर छोड़ा है। ठीक है, यहाँ मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, और आप ही न्याय की मांग कर रहे हो उनसे। ठीक है, लेकिन वो आपको देना नहीं चाह रहे। आप उनसे न्याय की मांग कर रहे हो, लेकिन वो आपको देना नहीं चाह रहे, और उनको ये लगता है कि आप जो है ना उनके लिए बहुत नेगेटिव इमोशंस रख रहे हैं, या फिर वो आपके लिए बहुत नेगेटिव इमोशंस रख रहे हैं। तो यहाँ ये एनर्जीज निकल के आ रही है फ्रेंड्स। वो और देख लेते हैं कि आपके पर्सन अभी किस सिचुएशन में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी, किस सिचुएशन में है। सॉरी 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 डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी किस सिचुएशन में है। प्लीज डिवाइन गाइड मी, माय ऑल एंजल्स प्लीज, my all angels please, my spirit guides, my spirit guides, my guardian angels, my all god goddesses please guide me, my divine angels archangel please guide me। कि मेरे व्यूवर्स के पास बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी किस सिचुएशन में है प्लीज़। देखिए, किंग ऑफ वैंड्स, व्यूवर्स के पर्सन की अभी क्या सिचुएशन है करेंटली, किस सिचुएशन में है करंट। प्लीज गाइड मी। यस, हेरोफेंट, टेन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, बिल ऑफ द डेक, 5 ऑफ कप्स। यस फ्रेंड्स, यहाँ सारी राशियां आ रही हैं, 12 की 12 राशियां हैं, ये सभी के लिए है, सभी राशियों के लिए रीडिंग जा रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वेंट्स भी है, कप भी है, सोल्स भी है, पेंटिकल्स भी है, चारों एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए सारी राशियों के लिए ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ ना अभी सिचुएशन आपके जो पर्सन की है कि वो ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप को चाहते हैं कि फिर से आप रियूनियन में आ जाएं। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ फिर से ये वाली एनर्जी, 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा ये एनर्जीज निकल के आ रही हैं फ्रेंड्स।
एक तो मुझे यहाँ एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना वो फिर से चाहते हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे डायरेक्ट आपसे अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि मिल करके आप आगे लाइफ में काम करें, मतलब किसी भी तरीके से एक हो जाए। तो उनको पर यहाँ पर ना विजन उन्होंने थोड़ा सा अपना क्लियर नहीं कर रखा, थोड़ा सा उनके विजन में प्रॉब्लम आ रही है। मीन्स वो सोचते तो हैं कि आपके साथ हो जाए, फिर से चीजें हो जाए, तो इस तरह से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। सेकंड, वो थोड़ी सी या तो देखिए कोई उनको विजडम को थोड़ी सी या तो कोई स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हैं, वो आपके साथ फिर से रीमैरी करना चाहते हैं, या अगर आप मैरिड नहीं है तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, अगर आप बिना शादी किए हुई अलग हो गए हो, या अगर आप शादी कर रखी थी तो वो फिर से आपसे रीयूनियन चाहते हैं। और कहीं ना वो किसी से, किसी ऐसे गुरु से या कहीं ऐसे पंडित से, इस तरह से जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, तो जो गाइड करते हैं या जो रेमेडीज देते हैं, ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं वो, ठीक है, उनसे हेल्प लेने। किस लिए? ताकि वो आपके साथ फिर से रियूनियन में आ जाए, आप मान जाओ उनकी बात, ठीक है, आपका क्रोध कम हो जाए, आपका गुस्सा कम हो जाए। अगर आपके अंदर गुस्सा है, आपने गुस्से में ये रिलेशनशिप खत्म की है, तो वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। यहाँ ना वो अभी बहुत किसी तरह का कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, या तो सिचुएशन वाला हार्ड वर्क है। इस जिस तरह के सिचुएशन में अभी वो ट्रैप हैं, उस सिचुएशन में वो बहुत अपने आप को बर्डन फील कर रहे हैं उस सिचुएशन की, ठीक है। या और भी हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड उनको कोई हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, या अपने ही इमोशंस में बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, वो उनका बर्डन ढो रहे हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा एक्स्ट्रा बर्डन है उनके ऊपर, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो उनके ऊपर, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ फिर से आ जाए। लेकिन क्योंकि क्या है ना, उनकी लाइफ में कोई ऐसी मुझे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है जिसमें उन्होंने खुद ही अपने आप को एंगेज कर दिया, अपने आप को फंसा दिया जिसे कहते हैं। तो वो ऐसी किसी एनर्जी में है, ऐसी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, लेकिन उनको पता है, वो इतना विश्वास रखते हैं कि ये जो बर्डन है ना, जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुछ टाइम के लिए है, फॉर द टाइम बीइंग। और वो सोचते हैं कि जैसे ही खत्म होंगी ना, वो आपके पास लौट के आएंगे। यहाँ मुझे ये एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही है। वो नहीं चाहते हैं कि ये वाला जो बर्डन जो ढो रहे हैं ना, जिसकी इन्होंने खुद खुद ही चार्ज लिया इस बर्डन का, वो नहीं चाहते कि इसका बर्डन आप पर किसी भी तरीके का पड़े, ठीक है। वो आपको इस सिचुएशन से, इस बर्डन से बिल्कुल सेपरेट करके रखना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आप उनके बारे में कुछ सोच रहे हो, आपकी भी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है उनके प्रति, आपके मन में भी उनके लिए बहुत क्रोध है, गुस्सा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा आपके गुस्से से भी डरते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर डेथ के नीचे आया कार्ड, तो यहाँ पर ये चीजें ना, ये चाहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं इनकी लाइफ में, हिडन है, बहुत हिडन है, जो आपको भी नहीं पता है। इनको पता है कि ये ना आपसे उन हिडन मिस्टीरियस चीजों को छुपा के रखना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आप उनको देख लो, ठीक है। वो आपको अपने आप को पूरा नहीं दिखा रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, नहीं पता होगा बिल्कुल। आप सोचते हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन वो आपको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब सिर्फ अब इतना अपने आप को दिखाना कि हाँ आप हो, लेकिन उनकी लाइफ में अंदर चल क्या रहा है आपको कुछ भी नहीं पता। तो ये जो 3 ऑफ सोर्ड के नीचे आया है ना, ये आपको ऑफर तो करना चाहते हैं कुछ, ठीक है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, या कुछ ऐसा आपको ऑफर करना चाहते हैं जिससे कि चीजें ठीक हो, ठीक है, कुछ मैंड हो जाए चीजें। तो इस तरह से मुझे एनर्जीज आ रही हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर काफी ना वो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से, उनके जो है ना थर्ड आई चक्र उनका ब्लॉक है, सैक्रल चक्र भी ब्लॉक है, उनके सोलर चक्र पर उनको बहुत काम करना है अपने। और सोलर प्लेक्स चक्र पर, थर्ड आई पर, सैक्रल चक्र, ये तीनों ही चक्र उनके ना ब्लॉक्ड है, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है पे थोड़ी सी स्पिरिचुअल नॉलेज भी ले रहे हैं, हो सकता है थोड़ा डिवाइन की तरफ, ईश्वर की तरफ भक्ति करने लग गए हो, भगवान से मांगते हो, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। और
वो ऐसा भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, आप उनके प्रति थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड हो जाओ। ठीक है, मुझे ऐसा एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। यहाँ वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, आपको अपनी तरफ से कोई या तो कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको कुछ प्रपोज करना चाह रहे हैं। और क्योंकि जिस तरीके से वो चले गए थे ना, उस हिसाब से उनको पता है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपकी लाइफ से जिस तरह से वो गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स के नीचे ही कार्ड आया है, तो यहाँ ना वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, पर सोच बहुत रहे हैं, अभी हिम्मत नहीं हो रही है, उनकी स्ट्रेंथ में बहुत कमी है। ठीक है, यहाँ उनकी स्ट्रेंथ में बहुत कमी है, वो बढ़ना तो चाहते हैं आपसे, देखिए वो आपको ऑफर भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या है उनकी बहुत कम, अभी उनकी स्ट्रेंथ नहीं हो रही है, बहुत हिम्मत, थोड़ा डरे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो आपके पास आए, कोई प्रपोजल लेकर के आए, लेकिन उन्हें लगता है कि आप शायद उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो वेट कर रहे हैं कि जब राइट टाइम आएगा ना, जब राइट टाइम आएगा मीन्स जब उन्हें लगेगा कि आपका दिल उनके लिए थोड़ा सा उनको फॉलो कर रहा है, या आप उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड हो गए हो, या आपकी तरफ से थोड़ा सा कुछ हल्का लचीलापन आएगा, तब वो आपकी तरफ सोच रहे हैं, वो अपने ड्रीम्स खोलेंगे, अपने मन को खोलेंगे, अपने हार्ट को ओपन करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल वो चाहते तो हैं सब कुछ, लेकिन क्योंकि उनके अंदर अभी स्ट्रेंथ की कमी है, वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, वो अपना जो इमोशंस का जो कप है ना, कप ऑफ लव, वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ना थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उनके अंदर पैशन है, लेकिन वो अभी इतना नहीं पैशन, मतलब पैशन तो है, मीन्स वो उस पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये आपके पर्सन की सिचुएशन, सॉरी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स एंड ये सिचुएशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम ये देख लेते हैं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे आपकी तरफ, ये थोड़ा सा और देख लेते हैं, आपके पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे। आ तो रहे हैं, लेकिन क्या पहुंच जाएंगे आपकी तरफ। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कॉइंस, देखिए मेहनत उनको करनी पड़ेगी, उनको पता है कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें ये लगता है कि आप जो है ना, इमोशंस बहुत आपके नेगेटिव है, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सोच रहे हैं मैं मेहनत भी करूं, चाहे वो आपके पर्सन मेल हो फीमेल जो भी है। ठीक है, वो सोच रहे हैं मैं मेहनत भी करूं, बहुत इसमें हार्ड वर्क भी करूं, बट क्या है कि आप जो हो उनको उस चीज को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। उन्हें लग रहा है कि अगर वो मेहनत करें आपकी तरफ बढ़ने की, तो आप उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ना उनके, आपकी जो फीलिंग्स है उनके प्रति बहुत नेगेटिव हो चुकी है, आप उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते हो। ठीक है, तो यहाँ उन्हें लगता है कि कहीं मेरे साथ बिट्रे ना हो जाए, या उन्हें ऐसा लग रहा है आपके लिए कि आपकी फीलिंग्स अब ये हो चुकी हैं कि आप उनको फिर से चीट कर दोगे, फिर से धोखा दे दोगे, फिर से बिट्रे करोगे। और कुछ मुझे एनर्जीज ऐसी भी आ रही हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको फिर से चीट कर दोगे। हो सकता है वो इतना सब कुछ हार्ड वर्क करें, आपकी तरफ आए, लेकिन क्योंकि आपके इमोशंस अच्छे नहीं है उनके लिए, तो आप उनको फिर से चीट कर दोगे, फिर से धोखा दे दोगे, उनका दिल टूटेगा। ठीक है, लेकिन वो आपके पास 6 ऑफ कप्स आया, तो वो आपके पास आना चाहते हैं, फिर से आना, वो डेफिनेटली आपके पास आते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि भयभीत बहुत है वो आपसे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल डेफिनेटली वो आपसे बहुत भयभीत हैं, उनको बहुत डर लग रहा है फ्रेंड्स आपसे। और यहाँ 9 ऑफ वैंड्स आया है, कहीं ना कहीं वो ट्रैप है, किसी चीज में फंसे हुए, बता रही हूँ ना, वो कहीं ना कहीं किसी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हैं, आना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ना
अभी वो इसलिए वो थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, उनको इसी बात की फियर है, एंग्जाइटी है, और इसलिए मेंटल लोड बहुत ज्यादा ले रहे हैं कि आप जो हो ना उनके साथ जो है फिर से कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हो उनके साथ चीटिंग हो जाएगी, ठीक है, और उनके साथ बिट्रे होगा, यहाँ उनको ऐसा लग रहा है। इसलिए जो है वो अभी रिलैक्स है, वो सोच रहे हैं कि ठीक है बाद में देखा जाएगा, और जब टाइम आएगा तब देखेंगे। लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो कुछ पास्ट के मोमेंट्स में खोए हुए हैं, पास्ट मेमोरीज में भी खोए हुए हैं आपके पर्सन, और बहुत कुछ सोचते हैं, पिछला बहुत कुछ सोच रहे हैं, इसलिए जो है ना वो फिर से आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। वो एक तरफ देखिए उनकी ना मिक्स एनर्जीज हो रही है, डर भी रहे हैं, उनको एंग्जाइटी भी हो रही है, फियर भी हो रहा है, उन्हें लगता है कि आप नहीं मानोगे, आपको लगेगा कि आप, वो ऐसा सोचते हैं कि आप जो, आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको धोखा दे देंगे, ठीक है, आपकी फीलिंग्स उनके लिए सही नहीं है, नेगेटिव सोच रहे हो आप उनके लिए, और कुछ के पर्सन ही नेगेटिव सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और अपने आप को ये सोच रहे हैं कि या तो आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको बिट्रे मिलेगा, उनसे फिर से धोखा मिलेगा, तो या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनको धोखा मिलेगा। लेकिन कुल मिला के अल्टीमेटली वेदर जो भी है, देखिए यहाँ भी यही आया है कि वो आपको फिर से खुशियां पाना चाहते हैं, आपके साथ रह करके आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपको जो है लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस का यहाँ आपसे वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके तरफ पहुंचना चाहते हैं, आपसे साथ रीच करना चाहते हैं, ठीक है, आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं, क्योंकि लेकिन रीजन क्या है फ्रेंड्स, रीजन ये है, सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा गिर गया मेरा, थोड़ा सा सेटअप हिल गया। लेकिन रीजन क्या है फ्रेंड्स, रीजन ये है कि वो ना कोई किसी ऐसी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझे हुए हैं, यहाँ बहुत ज्यादा वो अपने आप को रिग्रेट फील कर रहे हैं, अपने आप को फेलियर डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, उन्होंने जो पास्ट टाइम में किया था, किसी चीज का उनको रिग्रेशन है, सैड है, ठीक है, यहाँ पर ये मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ थोड़ा सा मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि उनकी लाइफ में ना कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी है जो बहुत ज्यादा ऑथोरिटिव नेचर की है, और अपनी पावर में अंडर कंट्रोल करके रखती है इनको, सीधे सीधे बता रही हूँ मैं, कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे आपका पर्सन मेल हो या फीमेल, कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी लाइफ में कोई ऐसी, या तो उनकी हो सकता है मदर हो, कोई घर में बड़ी बुजुर्ग हो, या कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है, किसी किसी के लिए। तो यहाँ तीन तरह के सिचुएशंस नजर आ रही हैं, इसी वजह से वो चाहते हुए भी आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके पास बढ़ना चाहते हैं, आपको रीच करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको अपने क्या बताऊं कि आपसे मिलना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से आप चाहते हैं वो फिर से आपके पास आ जाए, बस कारण यही है कि कुछ एक्स्ट्रा 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में अपने आप को ट्रैप है, फील है, कहीं फंसे हुए हैं किसी भी तरीके की एनर्जी में। वो क्या एनर्जी है मुझे इसमें उसके लिए अलग से रीडिंग हो जाएगी कभी, लेकिन वो कहीं परेशान है, फंसे हुए हैं, कोई बहुत सारी उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आई हुई है जिसको उनको निभाना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। तो ये सारी है, कोई ऐसी थर्ड पर्सनालिटी उनकी लाइफ में बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, सैड है, पॉइंट है, डिसअपॉइंट है, ये उनकी करंट एनर्जीज हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि अब आपको डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, तो ये हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मोनोलॉजी के कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये तो रही सारी उनकी सिचुएशन, प्लीज डिवाइन गाइड मी कि प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज आर्कएंजल, प्लीज माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय ऑल गॉड गॉडेसेस, प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है।
मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी। यस, देखिए आपको ना इस सिचुएशन में कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में भी आपको अपने अंदर एक खुद के लिए लव लेकर आना है, ठीक है। अपने लिए भी, और आपको वहां अपने पर्सन की तरफ भी लव सेंड करना है, हेट नहीं, लव, ठीक है। आप जो भी पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि देखिए थॉट्स आ रहे हैं, उनको भी कंफ्यूजन है और आप भी कंफ्यूज हैं, तो यहाँ आपको एक तो अपने अंदर प्यार लेकर आना है और लव लेकर आना है, और लव ही आपको सेंड करना है मैनिफेस्टेशन में अपने पर्सन को, ठीक है। आप जो सेंड करेंगे ना वही आपके पर्सन लेंगे, और वही वो उनके अंदर वही थॉट्स आएंगे, ठीक है। तो आप अपने को एक तो पॉजिटिव फील कीजिए, आप खुद भी अपने अंदर प्रेम की भावना जागृत कीजिए और उनको भी लव सेंड कीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ना ऐसा कुछ भी पास्ट की चीजें होल्ड करके नहीं रखनी है जो वापस आपको पीछे की तरफ लेके जाए, ठीक है। आपको ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, ये तो कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से लव सेंड कीजिए। लव सेंड इसलिए कीजिए कि कोई सामने वाला पर्सन आपके प्रति गलत ना सोचे, आपको नेगेटिव ना सोचे, ठीक है। तो आप अपना जितना पॉजिटिव रहेंगे वहां भी पॉजिटिविटी रहेगी। तो लेकिन इस यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आपको कोई भी पास्ट की चीजें होल्ड करके नहीं रखनी है, ऐसी चीजें, नेगेटिव चीजें या किसी भी तरीके की जो आपको पीछे की तरफ लेके जाए। वापस आप कदम अपने पीछे नहीं लेके जाने, आपको अपने स्टेप्स सामने फॉरवर्ड ही, आगे फॉरवर्ड करने हैं, ठीक है, आगे ही बढ़ाने हैं। कोई भी नेगेटिविटी पीछे की नहीं लेके आनी है, कोई भी ऐसे थॉट्स नहीं रखने हैं पीछे के, ठीक है, जो जहां आप अपने आप को होल्ड करके रखें। होल्ड नहीं करना है अपने आप को, आगे बढ़ते जाना है। देखिए आगे बढ़ते जाइए, जब जो जैसे डिवाइन सिचुएशन लेकर आएंगे इन फ्यूचर वही होगा, ठीक है। ये हम इंटरवेन नहीं कर सकते आप, है ना। सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, तो ये स्थिति आपके हाथ में नहीं है। ये सिचुएशन जो है ना, क्योंकि आपकी सिचुएशन में ना डिवाइन का इंटरवेन हो गया है, ठीक है। तो जो भी कुछ होगा आप उनकी मर्जी से होगा, आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा। तो आप तो बस आगे चलते थे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ना बहुत बोल्ड रहना है, ठीक है, हिम्मत के साथ, करेजियसली आपको आगे कदम बढ़ाना है। अपना पहला कदम जो भी है, आप आगे जो बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ते जाइए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए इस सिचुएशन से ना कुछ भी नहीं होगा। जो भी सिचुएशन है ये है तो है, बस इससे कुछ होना कुछ भी नहीं है, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स। यस, आपको अगर कोई डर है, किसी तरह का कोई भय है, तो उस पर आपको काम करना है। अपने अंदर किसी भी तरह का भय नहीं रखना है, डर नहीं रखना है, अपने कदम आपको आगे ही बढ़ाने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपने जो भी अपने लाइफ में ड्रीम्स बनाए हैं ना, जो भी आपने सोचा है आपको ये करना है, आपको वो करना है, अपने मन में जो सोच रखा है, तो उनको आपको प्रैक्टिकली भी लेकर आना, उन पर आपको काम भी करना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ सोच के बैठ गए लेकिन किया कुछ नहीं, तो आपको उस पर काम करना है फ्रेंड्स। यस, आपका जो कमिटमेंट है ना, आपने जो भी कमिटमेंट किया होगा अपने आप से या डिवाइन से, ईश्वर से, तो यहाँ वो टेस्टेड होंगे। अभी उसका टेस्ट दिया जाएगा, डिवाइन उनका टेस्ट लेंगे। कम्युनिकेशन बना के रखना है आपको लोगों से, या किसी से भी कहा जा रहा है तो यही एक की है। अपने आप को लोगों के साथ सोशल रहिए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बना के रखिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि अपने सीक्रेट्स जाहिर करते हैं आप। कम्युनिकेशन मीन्स अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना किससे क्या कम्युनिकेट करना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे आपकी लाइफ में अच्छा आ रहा है सब कुछ। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो सकती है आपकी लाइफ में, कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है फ्रेंड्स। तो आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, और नहीं हुई होगी तो कोई बात नहीं, फिर इसका मतलब रीडिंग आपके लिए नहीं है, लेकिन जिनसे हो रही है तो रीडिंग उनके लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। और एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिए, एक्सचेंज कीजिए एनर्जीज को। उसके लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन, नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिए।
और क्लेम कीजिए एनर्जीज को और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे जरूर कीजिए, ठीक है। उनको थैंक्स बोलिए, कमिटमेंट में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ईश्वर को जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे और थैंक्स करेंगे उतना ही आपके जीवन में चीजें अच्छी होंगी और जो चीजें डिले हो रही हैं वो जल्दी होंगी। इसलिए आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना चाहिए फ्रेंड्स। तो आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन से मुश्किलें जल्दी जाएं और इजी चीजें इजी हो जाए चीजें, और जो भी कुछ मिलना है आपको पॉजिटिविटी जल्दी मिले आपको, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।